हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। मैं नाना जी। यार इसरो ने अंतरिक्ष में इनसैट भाई साहब न्यू सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। 3D सैटेलाइट है इनसैट की। और भाई इसका लॉन्च देखकर पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। जल्दी से वॉच करते इस वीडियो को। यार भारत ने आज ये बहुत ही बड़ा सैटेलाइटें लॉन्च कर दी हो वजह क्या बनाया हो इंडिया ने वजह क्या ये आज तो एक और इन्होंने नया भाई साहब गिफ्ट दिया है। हाँ और ना। झटका है हमारे लिए भी। लेकिन वॉच करते हैं। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। 3, वाकई में 2, ये देखो ये 1. L40 stages are ignited. अब कितने बड़ा रॉकेट है निकला यो वजह Perfectly topped. GSLV F-14 INSAT 3DS progressing towards its destination. मज़ेदार खबर भारत की जानिब से आई है। अगर देखा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट का ये 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए 10वीं फ्लाइट है। GSLV rocket, GSLV F-14 INSAT 3DS launched today at 5:35 p.m. evening. कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत इस सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर, स्पेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत वो गेन कर लेगा जहां से पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तान जो है वो नहीं उस चीज़ को हासिल कर सकता। जैसे ही हमारी ये मिसफायर हुई है मिसाइल, उसके बाद इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हमारे पास। इसे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया पाकिस्तान के, तो चाइनीज रडार है, ठीक है हमें दे दो। इंडिया का भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सर चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है। पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कई कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया। वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। सही बोला। रिसेंटली हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया। दोस्तों ये सैटेलाइट हमें मौसम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी और साथ में जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ आने वाली है उनकी जानकारी पहले ही हमें बता देगी, जैसे कि साइक्लोन और अन्य नेचुरल कैलामिटीज़। और ये सैटेलाइट लैंड और ओशन के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए और उन्हें एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों इससे इसरो को और हम भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके पहले इसरो ने इनसैट 3D और इनसैट 3D-R को स्पेस में लॉन्च कर चुकी है, जो कि हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट द्वारा वेदर कंडीशंस और अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी। और दोस्तों इस सैटेलाइट के लॉन्च से पहले हमारे इसरो के चीफ के सोमनाथ जी ने भी श्री चंगलम्मा टेम्पल जा करके प्रेयर ऑफर किए हैं और इस सैटेलाइट की सक्सेसफुल लॉन्च की कामना की है। थोड़ा दिन पहले हम कह रहे थे जनाब हालात खराब हो गए, अमेरिकन पीछे हट गए, ड्रोन्स डील नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। और सेक्रेटरी वो एंटनी ब्लिंकन को सुने तो वो जनाब वो कहता है जी कि हमारी इंडिया के साथ बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप है और इंडिया हमारे साथ, इंडिया हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन रिसेंट ईयर्स। ये है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो इंडिया की तारीफ कर रहा है कि इंडिया हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी। और ये हमारा बड़ा कॉन्सिक्वेंट रिलेशनशिप है और हम जो है ना वो बड़े वाइटल प्रायोरिटीज़ हैं लोगों की। और अमेरिकन बेसिकली अब साथ में वो बेसिकली जिता भी रहे हैं इंडियंस को। दे telling them look what we are doing for you, ठीक है जी। और इन्होंने कहा they are making difference in the lives of people in India and people in the US। so वो कह रहे हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं इंडियंस की लाइफ को बेहतर करने के लिए और म्यूचुअल एडवांसिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी इज नोन एज ए इंडिया और अमेरिका की इट्स नॉट ऑब्वियसली बीइंग कंसीडर्ड एज ए लिबरल डेमोक्रेसी। लोग इसे कहते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी है। कोई इसे कहता है जनाब कि ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। लेकिन इंडियंस आर गुड इन अ सेंस। वो कहते हैं जी हम अपना काम कर रहे हैं, यही हमारा कल्चर है, हम अपने वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन को साथ लेके, दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग कॉल्ड एज अ भारत नाउ। सो वो कहते हैं ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें ना छेड़े हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो इस तरह की सिचुएशन में जब दुनिया इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगी तो जब पाकिस्तान की बात होगी तो मतलब पाकिस्तान इज नोवेयर इन दिस एंटायर स्टोरी। पाकिस्तान इस सारी स्टोरी में कहीं नहीं है।
हमारा भाई साहब नाम भी कहीं नहीं है, लेकिन वही बात है कि देखो आज इंडिया ने इतनी बड़ी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और इतना बड़ा रॉकेट मेड इन इंडिया, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गई। अब एक आपने सोचा था कि कभी इस देश ने, मैं कहता हूँ, बैलगाड़ियों पे अपने रॉकेट के पुर्जे ला के उसको जोड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने मर के वो एक रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था, और आज देख लो कि इतना बड़ा रॉकेट अपना मेड इन इंडिया लॉन्च पैड वहां से इन्होंने लॉन्च करके रचा है इतिहास। और भाई इनसैट 3D सैटेलाइट जो ऊपर जाकर जो भी वेदर की तब्दीलियां होंगी वो इंडिया को पहले बताएगी, और ये आई थिंक नजर भी रखेगी बिल्कुल 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 के साथ वाले देशों में चल क्या रहा है। हाँ, ये चीज ना यार देखो इंडिया में कितना फोकस किया जा रहा है। इसरो देखो इस टाइम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन चुकी है नासा के बाद, क्योंकि नासा टॉप पर है। मैं कहता हूँ जिस तरह ये इसरो वर्क कर रहा है, मैं तो कहता हूँ नासा को भी एक आध साल में क्रॉस कर देगा। यार जापान को पीछे छोड़ दिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया, को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया, और अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भाई अपने आप को इसने मनवा लिया। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं और है। देख एक 7-8 महीनों उन्होंने क्या क्या किया, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, 2 3 फिर आदित्य 1, और उसके बाद ये इससे पहले भी 1-2 सैटेलाइटें और छोड़ी हैं। लेकिन यार जो भारत ने किया आज, यकीन मानो कि भाई देश सपने देखते हैं, और यार भारत जो भी रॉकेट अपना लॉन्च करता है 100% कामयाबी से बिल्कुल सही बात है वजह, कोई शक नहीं है। और अगर मतलब कि और देश होते हैं किसी के भाई फेल भी हो जाते हैं, लेकिन इंडिया का ये रिकॉर्ड रहा है कि जो इन्होंने रॉकेट फायर किया वो आज तक भाई साहब वो फेल नहीं हुआ। क्या वजह, कोई शक नहीं है। अबे भाई अंतरिक्ष में पहुंच चुका होगा इस टाइम, वो झंडे गाड़ होगा अंतरिक्ष में भारत के नाम के। और ये जो सैटेलाइट है ये भारत को वेदर का बता देगी, और देशों के अंदर क्या चल रहा है ये भी बताएगी। हर मुल्क पे नजर रखेगी, खासकर चाइना और पाकिस्तान भी, क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा, और मौसम की तब्दीलियों पर जान पड़ताल करके पूरा डेटा इंडिया को फराहम करेगा। नीचे बड़ी भारत की कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है अपने इस देश की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो मौसमी हो चाहे वो किसी और देश के लिए हो, उसको प्रोटेक्शन भारत को देने के लिए क्या क्या झंडे ये लोग गाड़ रहे हो। यार इंडिया के जैसे ये साइंटिस्ट अबे भाई और दुनिया को क्यों नहीं मिलते। बिल्कुल वजह, तभी तो इंडिया इसरो के पास दुनिया आ रही है ना वजह। हमारे सैटेलाइट छोड़ो, वो हर मिनते कर रहे हैं, हर देश मिनते कर रहा है, खासकर यूरोप वो तो पाँव में गिरा हुआ है इसरो के, क्योंकि सस्ते में हर चीज बना के भेजता है। और आज टाइम ऐसा आ गया कि बड़े बड़े देश भारत को देते हैं सैटेलाइटें, और ये भेजो आज फिर देख बड़ी कामयाबी तेरे सामने दुनिया के। और भाई पाकिस्तानी कह रहे भाई ये वो, अबे तुम्हारी यहाँ पर जलती सपारको को हमेशा झंडे, ये आपस में मुकाबला करते हैं कि सपारको और इसरो का मुकाबला, सपारको को ताले लगे हुए हैं, वो तो सोया हुआ है, सपारको तो आग रहा है। हाँ। और ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं इस टाइम। भाई इसरो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी बन गई है, और सपारको का तो 200 देशों में कहीं नाम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वजात नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूं 2-3 साल तक ये टॉप की वर्ल्ड क्लास बन जाएगी। वही ना यार, कहां से ये देश था जिसने बैलगाड़ी से शुरू किया, आज किधर पहुंच गया। वही देश है जो नासा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल स्पेस एजेंसी आज अपने आप को मनवा रही है। नासा को टक्कर देना आसान है, ये इसरो दे रही ला अंदाजा। देखो रशिया को पीछे छोड़ दिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया, जाके नासा को टक्कर दे रही है। अबे भाई अब डायरेक्ट इसकी टक्कर नासा से और किसी मुल्क से नहीं, सिर्फ नासा से। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो सैटेलाइट लॉन्च के लिए, और भाई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी के लिए। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।